हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। विंटर सीजन में शायद ही कोई ऐसा गार्डन होगा जहां पर गुलाब के फूलों का पौधा ना हो। तभी इसे फूलों का राजा भी कहते हैं। यह एक परमानेंट प्लांट है जिसमें कांटे होते हैं। इसके फूल अपनी सुंदरता और खुशबू के लिए सभी के फेवरेट हैं। गुलाब के फूलों की दो वैरायटीज हैं, एक देसी और एक हाइब्रिड। वैसे तो इसकी 100 से ज्यादा किस्में हैं, लेकिन इसमें बेल वाले गुलाब और झाड़ीनुमा गुलाब ही ज्यादातर घरों में लगाए जाते हैं। गुलाब के फूल बहुत ही आकर्षक रंगों में मिलते हैं और इसके हर एक रंग का फूल किसी न किसी बात का सिंबल है। जैसे लाल गुलाब प्यार का, सफेद गुलाब इनोसेंस और स्पिरिचुअलिटी का, इसी तरह से पीला गुलाब फ्रेंडशिप का और काला गुलाब चेंज और करेज का। और क्या आप जानते हैं, भारत सरकार ने 12 फरवरी को गुलाब दिवस घोषित किया हुआ है। तो गुलाब का फूल जो इतना सुंदर है, कोमलता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, इसे अपने गार्डन में लगाना तो हर गार्डनर की इच्छा होती है। अब जनवरी का महीना आ गया है और अभी तक मेरे फ्रेंड्स ने गुलाब के पौधों पर अक्टूबर नवंबर में करने वाले सभी काम अवश्य ही कर लिए होंगे। और जो मेरे नए गार्डनर फ्रेंड्स हैं, वो भी नए पौधे नर्सरी से लेकर आ ही गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके गुलाब के पौधों पर ग्रोथ शुरू नहीं हुई है या ग्रोथ हो रही है लेकिन बहुत ही कम है और इस तरह से नई नई कलियां नहीं बन रही या फूल नहीं खिल रहे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 केयर टिप्स शेयर करूंगी जिनसे आपके गुलाब के पौधों में नई ग्रोथ भी शुरू होगी और उनमें भर भर के इस तरह से सुंदर सुंदर फूल भी खिलेंगे। इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर देने हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। और वीडियो के आखिर में अगर आपका पौधा सूख रहा है या खराब हो रहा है, उसके क्या कारण होते हैं उसे भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाब का पौधा सर्दियों का पौधा है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए जो सबसे पहला टिप है वह है कि इसे पूरे दिन की सनलाइट में रखें, क्योंकि जितनी ज्यादा धूप इस पौधे को मिलेगी उतनी ही ज्यादा इस पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी और उसके साथ ही इसमें ज्यादा कलियां बनेगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। इसलिए आप अपने गार्डन में या अपनी बालकनी में ऐसी जगह को ढूंढिए जहां पर मैक्सिमम धूप आती हो। सर्दियों में वैसे भी धूप कम आती है और जो धूप की तपिश है वह भी काफी कम होती है। इसलिए आप इस पौधे को मैक्सिमम धूप वाली जगह पर रखिए ताकि इसमें अच्छी सी ग्रोथ हो। अगर गुलाब के पौधे को दिन में 3-4 घंटे से भी कम धूप मिलेगी तो इसमें कई बार फंगस की प्रॉब्लम भी हो जाती है और इसमें जो नई ग्रोथ होती है वह भी पूरी तरह नहीं डेवलप होती और उसमें कलियां और फूलों की समस्या बनी रहती है। इसलिए गुलाब के पौधे को कम से कम 4-5 या 5-6 घंटे की धूप में जरूर रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है गुलाब के पौधे पर डेड हेडिंग का। डेड हेडिंग का मतलब है जब गुलाब के फूल इस तरह से खिले होते हैं लेकिन धीरे धीरे मुरझाने लग जाते हैं और उसकी पंखुड़ियां इस तरह से डल होकर गिरने लग जाती हैं और फूल बिल्कुल मुरझा जाता है, तो इस स्टेज पर आप इस फूल को पौधे से काट कर हटा दें, क्योंकि यह सही समय है इस तरह की डेड हेडिंग करने का। यह फूल अगर आप नहीं हटाएंगे तो धीरे धीरे इसमें बीज ग्रो होने शुरू हो जाएंगे और प्लांट ग्रो करना बंद कर देगा। इस तरह से अगर आप पौधे से इस फूल को हटा लेंगे तो इस जगह पर नई ब्रांच बनेगी और उस नई ब्रांच से फिर नए कलियां और फूल बनेंगे। दूसरी बात यह भी है कि इस पेंट फूल पर प्लांट अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। अगर यह फूल हटा देंगे तो उस एनर्जी को प्लांट नई ग्रोथ में इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह से अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग पर नहीं है तो आप उसमें जो इस तरह से काली काली टिप वाली ब्रांचेस हों उन्हें काटते रहिए। इन्हें काटने से ब्रांच में नई नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। देखिए, मैं इस तरह की टिप कटिंग अक्सर करती रहती हूँ और मेरे गुलाब के पौधे पर नई नई ग्रोथ आती रहती है। इस तरह से स्पेंट फ्लावर्स को और जो भी डेड ब्रांचेस हैं उन्हें आप पौधे से हटाते रहें। तीसरा टिप है गमले की सफाई से रिलेटेड। पौधे में जो भी इस तरह की पीली पत्तियां हों उन्हें भी आप हटाते रहिए। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ काफी बारिश हुई थी, इस वजह से ओवर वाटरिंग से यह पत्तियां पीली हो गई हैं। ये पीली पत्तियां अब दोबारा ग्रीन तो होंगी नहीं, वैसे भी झड़ जाएंगी, इसलिए इन्हें हटाना ही ठीक रहता है।
दूसरा, गमले की मिट्टी में किसी भी तरह की खरपतवार या एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रखी हो, उसे भी टाइम टू टाइम हटाते रहें। क्योंकि इस तरह की खरपतवार या घास वगैरह की जो जड़ें होंगी, वह मिट्टी में नीचे तक चली जाएँगी और ऊपर यह खरपतवार उगी रहेगी, जिससे पौधे की जड़ों तक जो सूरज की रोशनी है या सूरज की धूप का असर है, वह प्रॉपर नहीं हो पाएगा और पौधे की जड़ें अच्छे से काम नहीं करेंगी। साथ ही साथ इसमें मिट्टी में गुड़ाई भी करते रहिए, ताकि पौधे में एरिएशन बना रहे, ऑक्सीजन का आवागमन बना रहे। हर 10 से 15 दिन में गमले में अच्छी तरह से गुड़ाई ज़रूर करें और यह ध्यान रखें कि जो गमले की टॉप सॉइल है, वह बिल्कुल भी हार्ड ना हो पाए। वह बिल्कुल सॉफ्ट रहे, भुरभुरी रहे, ताकि उससे जो पौधे की जड़ें हैं, वह अच्छे से ग्रोथ करती रहें और अगर पौधे की जड़ें हेल्दी होंगी और स्ट्रॉन्ग होगी, तो पूरा पौधा स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसमें नई-नई ग्रोथ होगी, ज़्यादा बडिंग होगी और ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। इसी तरह से एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपके गमले की मिट्टी लाल रंग की है या चिकनी मिट्टी है, तो उसे भी गमले से हटा दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी होने की वजह से आपके पौधे की जड़ें खराब ना हो पाएँ। गुलाब का पौधा जिस मिट्टी में लगा है, उसके बारे में एक बात का और ध्यान रखना है। कई बार सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए भी हम देखते हैं कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। अगर ग्रोथ हो भी रही है तो बहुत नाम मात्र की और उसमें फ्लावरिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। पौधे की इस तरह से ग्रोथ रुकने का एक ही अर्थ है कि पौधे की मिट्टी जो है वह एल्कलाइन हो गई है, यानी क्षारीय हो गई है, जबकि गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है। गमले में जिस पानी से हम वाटरिंग करते हैं, उसमें भी कई इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि मिट्टी क्षारीय या एल्कलाइन हो जाती है। अब इसे एसिडिक बनाने के लिए क्या करना है? इसका एक बहुत ही सिंपल उपाय है, जिसे आपको महीने में 1 बार करना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है फिटकरी या एलम। इसे आप पीस कर पाउडर बना लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है। इस तरह फिटकरी के पाउडर को 2 से 3 ग्राम लेकर आप 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। इस तरह से इस लिक्विड को आप अपने हर एक गमले की मिट्टी में थोड़ा-थोड़ा डाल सकते हैं। इससे आपके पौधे जो हैं वह बहुत ही हेल्दी रहेंगे, क्योंकि इनकी मिट्टी अब धीरे-धीरे एसिडिक हो जाएगी। इसके अलावा फिटकरी का यह पानी एक फर्टिलाइज़र भी है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है और जो कि हमारे पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ाता है। साथ ही यह एक फंजीसाइड का काम भी करता है और पौधे में लगे कीड़े-मकोड़ों को भी भगाता है। इस तरह से फिटकरी का यह पानी पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसे इस्तेमाल करते समय एक बात का ध्यान रखें कि एक तो इसे महीने में 1 ही बार यूज़ करना है और दूसरा, अपने 10 से 12 इंच के गमले में आप 2 से 3 ग्राम फिटकरी को 1 लीटर पानी में घोलकर पूरा डाल सकते हैं। अगर गमला छोटा है तो आप इसे 2-3 गमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से यह एक फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और एक फंजीसाइड और पेस्टिसाइड का भी। गुलाब के पौधे पर अच्छी ग्रोथ पाने के लिए एक और टिप यह है कि इस पर लगातार आप शावरिंग करते रहें। दिन में सुबह के टाइम इस पर शावरिंग कर दें, ताकि दिन भर की धूप में यह पानी अच्छी तरह से इवेपोरेट हो जाए और पौधे की पत्तियों पर टिका ना रहे। जो मॉइस्चर है वह पौधे की पत्तियों में और टहनियों में चला जाएगा, जिससे कि पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। अगला टिप है पौधे को फर्टिलाइज़र देने का। तो फर्टिलाइज़र देने के लिए सबसे पहले आप पौधे में गुड़ाई कर लीजिए, उसकी अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए और उसमें फिटकरी का पानी भी दे दीजिए। इसके बाद मैं आपसे जो फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी, उसे आप अपने पौधों पर डाल सकते हैं। मैं आपसे 2 तरह के फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी। एक तो बिल्कुल होममेड और फ्री का फर्टिलाइज़र है और दूसरा फर्टिलाइज़र है जिसे आप बाज़ार से ले सकते हैं। यह भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से रेडीमेड है, इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने गुलाब के पौधों पर इसका रेगुलर इस्तेमाल करती रहती हूँ, इसलिए मुझे यह फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगता है। यह है ब्लूम बडी का रोज़ मिक्स। गुलाब के पौधे को जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वह इस फर्टिलाइज़र से उसकी पूरी हो जाती है। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए और यह इंश्योर कर लीजिए कि पौधे की मिट्टी मॉइस्ट हो, बहुत ही ज़्यादा सूखी भी ना हो और गीली भी ना हो। अपने 8 इंच के गमले में आप इस तरह की 2 चम्मच भरकर ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के बाद पौधे में थोड़ा-सा पानी ज़रूर डाल दें। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते ही 10 से 15 दिन के अंदर आपके पौधे में ब्लूमिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है।
इसके साथ ही जो प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए वह भी पूरी तरह से प्लांट को मिल जाती है और यह पौधों पर बहुत ही ज़्यादा जेंटल है। इससे पौधों में किसी भी तरह का स्ट्रेस या हार्म नहीं होता। इस तरह से इस एक फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं और प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होती है। दूसरा फर्टिलाइज़र होममेड फर्टिलाइज़र है और एकदम फ्री का फर्टिलाइज़र है। यह है यूज्ड चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र। जब भी आप घर में चाय बनाते हैं तो छानने के बाद जो चाय की पत्ती बच जाती है, उसे अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि उसमें से चीनी और दूध का जो कंटेंट है वह निकल जाए और उसके बाद उस चाय की पत्ती को अच्छी तरह से सुखा लीजिए। आप चाहें तो इसे पीसकर पाउडर भी बना सकते हैं। इस तरह से यह फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए तैयार है। चाय की पत्ती का यह फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन रिच होता है। इसको यूज़ करने से गुलाब के पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाती है और गुलाब के पौधे में कंपोस्ट का काम भी यह फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी तरह से करता है। लेकिन आप कभी भी गीली चाय की पत्ती को गुलाब के पौधे पर इस्तेमाल ना करें। इससे फंगस का खतरा होता है और प्लांट खराब हो जाता है। आप चाहे तो दोनों में से बदल-बदल के कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। एक समय में एक पौधे पर एक ही फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें और कम से कम 20 दिन बाद ही दूसरे फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनका पौधा खराब हो गया है, सूख गया है, तो इसके पीछे क्या कारण है, यह भी जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ओवर वाटरिंग। लगातार पौधे की मिट्टी अगर गीली रहेगी तो उसमें फंगस और कीड़े-मकोड़े लगने का डर रहता है, जिससे पौधा खराब हो सकता है। इसलिए पौधे की मिट्टी को ड्राई भी रखें। दूसरा कारण है पौधे में ओवर फर्टिलाइजेशन। आप जब भी पौधे को कोई भी फर्टिलाइजर दें, तो 2 फर्टिलाइजर के बीच में कम से कम 20 दिन का गैप ज़रूर रखें। तीसरा मेन रीज़न है पौधे में धूप की कमी। इसलिए आप पौधे को पूरे दिन की सनलाइट में रखिए ताकि पौधा पूरी तरह से हेल्दी रहे। सो फ्रेंड्स, आप भी इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने गुलाब के पौधों पर इस तरह से भर-भर के फ्लावरिंग पाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।